हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय देवी सुभद्रा जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है आज जगन्नाथ कथा के तीसरे दिन के सत्र में। तो हम सबसे पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। तो सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम 3 बार आज पढ़ेंगे। आज तीसरा दिन है तो हम 3 बार उच्चारण करेंगे इसका। तो सभी लोग म्यूट रखेंगे और पीछे पीछे बोलेंगे पढ़ते हुए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। एक बार और बोलेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। तो हमने 2 दिन की कथा में कोई भी हैंड रेज करके बताएगा। कोई भी कुछ बात जो अच्छी लगी हो, कुछ पॉइंट जो आपको समझ में आया हो, जो अच्छा लगा हो, तो 2 पॉइंट, 1-2 लोग हैंड रेज करिए। और अगर यहाँ तो काफी हाथ खड़े हो गए और मुझे चूज करना पड़ेगा कि कौन किसकी मैं सुनूं। हाँ, बताइए। मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया। कोई भी ऐसा दो, एक एक आध हैंड रेज करिए। हाँ, बताइए भाई। शुभाशीष प्रभु बेचारे जो मतलब कैमरा खोले बैठे हैं। अब हम उन्हीं को पकड़ेंगे जो बंद है, जिन्होंने बंद कर रखा है। ये कह लो कि कैमरा खुले वालों को सजा मिल गई। उन्हीं को पकड़। जंगल में जैसे जाते हैं ना तो सीधी लकड़ियों को काट लेते हैं, जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं उनको छोड़ देते हैं। यस प्रभु जी, बताइए कुछ। प्रभु जी, मेरे को जो हमने जब तक बचपन से सुना है कि इसे विष्णु जी भगवान है, तो चतुर्भुजी हमने उनको समझा है कि चतुर्भुजी रहते हैं हमेशा। लेकिन जी आपने जैसे बताया कि वो 50 साल जो ब्रह्मा जी के उसमें चतुर्भुज रहते हैं, फिर या कुछ फिर वो 50 साल जगन्नाथ जी के इसमें रहते हैं। जी जी जी। तो ऐसे था कुछ, या गलत मैं बोल रहा हूँ?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बताया। यस, पूनम माता जी अनम्यूट करिए। प्रभु जी, आपने बताया कि सारे जग के स्वामी जो हैं वो हैं जगन्नाथ स्वामी। मेरी वो। और ये हम लोग स्पेशल स्पेशल 5 दिन का इसलिए कर रहे हैं कि जगन्नाथ स्वामी जी को परसों जो है 11 जून को पूर्णमासी के दिन 100 कितने कलशे से नहलाया गया प्रभु जी? 108 माता जी। मैं भूल गई गिनती। वन एक एक सौ हंड्रेड सौ आठ आठ कलश। कलशों से, हाँ, जल से उनको नहलाया गया कलश से। तो वो अब बीमार हो गए हैं 14 दिन के लिए। तो अब 14 दिन के लिए जो है वहां पे उड़ीसा में पुरी में उनके दर्शन रोक दिए गए हैं। अब वो 14 दिन बाद जो है दोबारा वो दर्शन भक्तों के लिए खोले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये यस स्पेशल उनकी कथाएं और उनके बारे में सब जानकारी ले रहे हैं। यस यस, 15 दिन तक वो बंद रहेंगे, 16वें दिन फिर रथ यात्रा होगी। जी। और फिर 9 दिन गुंडीचा मंदिर में रहेंगे। बहुत अच्छे माता जी। तो हम लोग कल कहाँ पे हमारी कथा जो है समाप्त हुई थी? आप वो आपने नील माधव जी के बारे में बताया था, वो एक छोटा बच्चा वो हाथ में मुंह में अंगूठा डाल के तो नील, हाँ, यस यस यस। मैंने तो मैंने मार्कंडे हमने ऋषि। कहीं पढ़ा नहीं है उसके बारे में। मार्कंडेय मार्कंडेय ऋषि जी, ऋषि ने मार्कंडेय। जी जी जी। उनको वो एक टापू में उनको मिले थे। हाँ हाँ। यस। तो मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव ने चिरायु होने का वरदान दिया था। तो कई 7 कल्पों तक का जीवन दिया था। तो वो इसी तरीके से प्रलय में जो है कूद फान मचाया करते थे। प्रलय आती थी तो वो इधर से उधर थपेड़े खाते हुए। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी जो है उनको किसके दर्शन हुए? नील माधव के। वो एक टापू पे, हरे भरे टापू पे, एक वट वृक्ष पे पत्ते के ऊपर छोटे से नीलमणि कांति के नील माधव के दर्शन हुए। तो फिर उन्होंने प्रणाम किया और उनका सारा थकान जो है वो खत्म हो जाता है। और वो जी भर के देखते हैं उनको, प्रार्थना करते हैं। तो और जल्दी ही उनको पता चल जाता है कि ये साधारण शिशु नहीं है, ये क्या है? परम पुरुषोत्तम भगवान है। और फिर वो पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, पहले जी भर के जो है नेत्रोत्सव करते हैं, उनको देखते हैं। और फिर उनसे प्रश्न करते हैं कि भगवान ये हमें बताएं कृपा करके कि इतना ये सब प्रलय आ रही है, पूरे सारे फ्लोर जो है ब्रह्मा जी के निचले माले जो हैं सब डूबे जा रहे हैं। और ये स्थान जो है वो अप्रभावित क्यों है? तब उन्होंने बताया ये मेरा निज धाम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये मेरा। और मैं क्या है, भौतिक जगत में यहाँ पे इसी रूप में, नील माधव के रूप में रहता हूं, उन्होंने बताया। फिर क्या है, वहीं पे मार्कंडे ऋषि वहीं पे रुक जाते हैं और वहीं पे क्या है, भगवान की तपस्या करते हैं। और ये मार्कंडे ऋषि किसके भक्त थे? भगवान शिव के। तो जब मार्कंडे ऋषि के बारे में उनको पता चलता है कि इस तरीके से वहां पे उस टॉप टापू पे रुके हुए हैं, तो भगवान शिव और पार्वती भी उनसे मिलने आते हैं। और वो भी उनको पूरा वृत्तांत बताते हैं, पूरी कथा बताते हैं कि नील माधव जो हैं वो यहाँ पे उनके हम दर्शन कर सकते हैं। शिव जी ने पार्वती के साथ वहां दर्शन किए। और फिर शिव जी ने कहा कि तुम हमें जो है हमसे कुछ वरदान मांगो उनसे। तो तो भक्त क्या है, भक्त क्या वरदान मांगते हैं? तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मुझे प्रभु की भक्ति दीजिए और मैं अब यहीं पे अपना जीवन जो है व्यतीत करूंगा। और वहां पे उन्होंने स्तुति की, भगवान शिव की स्तुति की। और वहां पे एक शिवलिंग की स्थापना की जो मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है वहीं पे। और उसी के पास में एक झील है, ठीक है, उसे मार्कंडेश्वर सरोवर, मार्कंडेय सरोवर कहते हैं। ये सब जो हम नाम बोल रहे हैं, ये सब आप गूगल पे देखिएगा, ठीक है ना? गूगल पे देखिएगा और इनके चित्र देखिएगा। वैसे तो मुझे खैर स्लाइड बना बना लेनी चाहिए थी,
लेकिन आप लोग देखिएगा ये सब जो नाम ले रहे हैं, तो अभी हमने किसका नाम लिया? अभी हमने कितना नाम लिया है? अभी हमने रोहिणी कुंड की बात की है, ठीक है। और यहां पे अब हम मार्कंडेश्वर, मार्कंडेश्वर महादेव, शिवलिंग और मार्कंडे सरोवर की बात की है। तो मार्कंडेश्वर के, और मार्कंडेश्वर के पड़ोस में ही टोटा गोपीनाथ का मंदिर है। टोटा गोपीनाथ जानते हैं आप लोग? किसी ने सुना है? किस किस ने सुना है टोटा गोपीनाथ? जी प्रभु जी, जो खीर चोर गोपीनाथ की कथा आती है उसमें। नहीं माता जी, वो दूसरे हैं, वो खीर चोर गोपीनाथ हैं, वो अलग हैं। ये टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ जो है, ये ये भी स्वयंभू विग्रह है। इनको महाप्रभु ने प्रकट किया था। और ये जानते हो इनकी विशेष लीला क्या है? ये टोटा गोपीनाथ जो है, ये भी उड़ीसा में ही है। और ये ओरिजिनली खड़े हुए विग्रह थे, लेकिन बाद में ये बैठ गए। और पूरे संसार में भगवान कृष्ण की बैठी हुई श्री मूर्ति एक ही है, ये टोटा गोपीनाथ की। इसके पीछे लीला है। जब चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित जो हैं, वो जब चले गए, शरीर छोड़ दिया, तो वो क्या है, उनके विरह में बहुत ज्यादा वीक हो गए, कमजोर हो गए। तो वो क्या है, टोटा गोपीनाथ, तो उनका श्रृंगार करने, माला पहनाने में उनको दिक्कत होती थी। तो भगवान क्या है, भगवान बैठ गए। तो अभी भी आप देखेंगे, आप गूगल करिएगा, उसमें देखेंगे, तो वो बैठे हुए विग्रह हैं। और पूरे संसार में बस एक ही विग्रह है जो बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसका क्या नाम है, ये जो इसी के पास में, यहीं यहीं के पास में जो है, एक यमेश्वर शिवलिंग है। यमराज जी ने जो शिव स्तुति की थी, उसी के पास में, ये मार्कंडेश्वर के पास में एक यमेश्वर शिवलिंग भी है, जो यमराज ने, धर्मराज ने स्थापित किया था। तो इस तरीके से, तो मार्कंडे ऋषि का वृत्तांत सुनाकर, ये सब मार्कंडे ऋषि का वृत्तांत कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है किसको ये मार्कंडे ऋषि की कहानी? बताइए। ये जो हम कहानी बता रहे हैं, ये कौन किसको बता रहा है? ये लक्ष्मी जी बता रही हैं। किसको? यमराज को। जब यमराज ने कहा था कि ऐसा क्यों है, और लक्ष्मी जी यमराज का कन्वर्सेशन भी एक कन्वर्सेशन के अंदर चल रहा है। मेन कन्वर्सेशन कौन सा था? मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, इसका मतलब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है भक्तों को। सबसे पहले किसका कन्वर्सेशन शुरू हुआ था, किसकी वार्ता शुरू हुई थी? कौन से ऋषि थे? ऋषि मुनियों की बैठक हुई, फिर किसको चेयरपर्सन बनाया? जैमिनी ऋषि। हमने बताया था जैमिनी ऋषि व्यास जी के शिष्य हैं, सामवेद का ज्ञान दिया था, और भी शिष्यों के नाम बताए थे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे, मैं बिल्कुल, और वीडियो ऑन कर लीजिए। अब जो है टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग जो है कथा सुन रहे हैं, बंद कर दो बेटा। वैसे कथा तो है ही है, तो लेकिन जी हाँ, कुछ एग्जाम कुछ करना मतलब पड़ेगा। जी हाँ हाँ। कुछ एग्जाम एग्जाम वगैरह लो और कुछ इनाम दो। इनाम भी मिलेगा, इनाम जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान से रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। जैमिनी ऋषि जो है, ये ऋषियों, जैमिनी ऋषि जो है वो मुनियों को कहानी बता रहे हैं। फिर उसमें क्या आया, उसमें लक्ष्मी जी का रोल आया कि ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की भगवान की, तो भगवान ने कहा क्या, कि जाओ वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वो स्थान जाओ, वहां पे जीवों का लिबरेट होंगे, वहां पे जाके मुक्त हो जाएंगे, मेरे धाम को प्राप्त करेंगे, जाओ तुम भी उसके साक्षी बनो। तो वहां पे जाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, चतुर्मुख चतुर्भुज भगवान के दर्शन करते हैं। रोहिणी कुंड का जो हमने बताया था, एक कौवा उसमें जल स्पर्श करता है, तो वो चतुर्भुज रूप में जाके वैकुंठ सीधे चला जाता है। उसके बाद
यमराज आ जाते हैं, यमराज घबराए घबराए हुए आते हैं कि अब मेरा क्या होगा, यहाँ सब आके वैकुंठ चले जाएंगे। तो लक्ष्मी जी कहती हैं तुम्हारा इस क्षेत्र पे अधिकार, इवन किसी भी देवता का इस क्षेत्र पे अधिकार नहीं है। ठीक है। और तब यमराज पूछते हैं ऐसा क्यों, तो उसके यमराज को ये कहानी बताती है। फिर वहां से शुरू होती है मार्कंडेय ऋषि, कैसे ये पुरुषोत्तम क्षेत्र और नील माधव, और आगे ये कहानी कंटिन्यू होती है। तो सभी लोग कृपया ध्यान से सुनते रहें। ठीक है। तो लक्ष्मी जी जो है कंटिन्यू करती हैं, और यमराज, वहां पे ब्रह्मा जी भी थे, यमराज और ब्रह्मा जी को बताती हैं कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जिसकी मार्कंडेय ऋषि ने बात की, ये शंख के आकार का है, ये शंख के आकार का है। और इवन यहाँ यहाँ के जो समुद्र है, यहाँ का समुद्र इस धरती, इस क्षेत्र से, पुरुषोत्तम क्षेत्र को स्पर्श करने के कारण ये भी एक तीर्थ की तरह है। यहाँ पे इवन समुद्र में भी स्नान करने से व्यक्ति अतीत में किए, पीछे किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ पे फिर उन्होंने एक कपाल मोचन शिवलिंग के बारे में बताया। कपाल मोचन ये सब संघ क्षेत्र में ही है। तो कपाल मोचन एक बार क्या है, गुस्से में ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था। किसने? शिव जी ने। तो वो क्या है, इनको ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था, और वो जो सिर था इनके त्रिशूल से ही चिपका रहा, तो कहीं वो छूट ही नहीं रहा था। तो इसी स्थान पे जहां पे कपाल मोचन शिवलिंग है, उसी स्थान पे जब इन्होंने स्नान किया, तो वहां पे वो सिर जो है अलग हो गया, और वहां उन्हें ब्राह्मण हत्या से मुक्ति मिली। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से, कहाँ, कपाल मोचन शिवलिंग, तो यहाँ पे स्नान करने से ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है। फिर लक्ष्मी जो है कंटिन्यू करती रहती है, और वहां पे अर्धा शनि देवी का मंदिर है, उसके बारे में बताती हैं। और वहीं पे एक नर्स, जो वो शंख के आकार का जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, उसके शीर्ष पे एक नरसिंह देव भगवान का भी मंदिर है, उसके बारे में बताती है। इस नरसिंह देव भगवान के मंदिर को याद रखना, इसका आगे भी हम बताएंगे। यहाँ पे इंद्रदुम्न राजा ने 1,000 अश्व अश्व घोड़ों की भेंट की थी, की को मतलब ऑफरिंग की थी, और अश्वमेध यज्ञ किया था नारद जी के कहने पे। तो ये याद रखना, नरसिंह देव का वहां पे मंदिर है। ठीक है। इसको हम बाद में भी जिक्र करेंगे। तो इस तरीके से आगे करते करते फिर वो बताती हैं राजा इंद्रदुम्न की कहानी। अब ये नील माधव, अभी तो नील माधव क्या है, यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि के द्वारा देखे गए, ब्रह्मा जी के द्वारा देखे गए। अब ये किस तरीके से आए, और कैसे, कहाँ पे सेवा हुई, फिर कैसे जगन्नाथ जी हुए, वो कथा बताती है। कि एक मालवा देश के राजा थे, अवंती नगर उसकी राजधानी थी। अभी आज के टाइम में वो अवंती जो है वो उज्जैन में है। तो ये जो राजा थे, तो ये जो राजा थे, इनका नाम था इंद्रदुम्न, और इनकी पत्नी का नाम था गुंडिचा। तो ये बहुत ही परम भक्त थे भगवान के, भगवान विष्णु के बहुत भक्त थे। और इनको कोई संतान नहीं थी, इनके कोई संतान नहीं थी। और बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या है, कि पूरा मतलब पूरी पृथ्वी के राजा जो ये थे। तो वहां पे इनकी जो पत्नी गुंडिचा है, गुंडिचा के नाम पे ही एक मंदिर है, जहां जगन्नाथ जी, पुरी में दो मुख्य मंदिर है। जगन्नाथ जगन्नाथ जी का मंदिर है, और दूसरा गुंडिचा, जहां भगवान जाते हैं। रथ यात्रा जो है गुंडिचा गुंडिचा तक जाती है, और वहां 9 दिन रुकते हैं। और ये 9 दिन रुकने का भी कंसेप्ट क्या है, 9 दिन क्यों रुकते हैं? क्योंकि जब हमने पहले दिन थोड़ा सा बताया था, जगन्नाथ जी जो शिल्पी थे,
विश्वकर्मा, उन्होंने 21 दिन का समय मांगा था कि 21 दिन तक बिल्कुल हमसे बात मत करना, ठीक है। और अंदर कमरे के अंदर चले गए थे। खटपट खटपट चलती रही, 3 4 5 दिन बाद जो है खटपट खटपट धीरे हो गई। और ये बड़े वृद्ध थे, तो गुंडीचा जो थी रानी, उनको बहुत ज्यादा, तो ये जो निर्माण हुआ था, ये गुंडीचा मंदिर में ही हुआ था। ये गुंडीचा मंदिर में ही फिर स्थापना पूरी मंदिर में हुई थी। तो ये जो रानी थी गुंडीचा, तो उन्होंने कहा ये वृद्ध है, बुढ़ा है, देखो क्या है, अब तो कटर पटर भी बंद हो गई है। तो इंद्रदुम्न राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी जो जब उन्होंने कहा है तो हमें वेट करना चाहिए। लेकिन वो बहुत परेशान होने लगी कि अरे खोलो, पता चले इतना बुजुर्ग वृद्ध आदमी है, क्या हो हुआ, ब्राह्मण हत्या लग जाएगी और भी हुआ। तो उन्होंने क्या है, 12वें दिन दरवाजा खोल दिया था। तो 12वें दिन दरवाजा खोल दिया था, तो 21 दिन का टेन्योर मांगा था, 9 दिन बचे थे, 21 में से 9 दिन बचे। तो जब जगन्नाथ जी की स्थापना हो जाती है, तो भगवान से वरदान मांगते हैं, वरदान मांगती हैं कि हमारे घर भी आइएगा, क्योंकि स्थापना हो गई थी वहां पे। तो बोले ठीक है, जो वो 21 दिन हमको यहाँ रहना था, पूरा टेन्योर था, उसमें 12वें दिन खोल दिया था, 9 दिन हम गुंडीचा में रुकेंगे। तो भगवान 9 दिन गुंडीचा में रहते हैं, रानी के पास आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो लेकिन तीन सौ गुंडीचा पैंसठ मार्जन की होता है ना प्रभु जी, जी। जी प्रभु जी। पहले ना, ये वहां पर जब जाने से पहले गुंडीचा मंदिर में मार्जन वगैरह सफाई वगैरह करते हैं। हाँ, गुंडीचा मार्जन, गुंडीचा मार्जन वो भी एक हम्म, फेस्टिवल है पूरा। हम्म, गुंडीचा मार्जन मतलब पूरे मंदिर की साफ सफाई करते हैं। और पता है आप लोगों को हम्म, कि केवल वहां पे 9 दिन ही भगवान रहते हैं, बाकी वहां की वेदी खाली रहती है। पूरे तीन सौ हम्म, छप्पन दिन हम्म, वहां पे वेदी जो है हम्म। बिल्कुल खाली रहती है, वहां पे कोई विग्रह नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से एनीवे, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे और डिटेल। तो हाँ, हम कहाँ पे बात कर रहे थे, इनके कोई संतान नहीं थी, जो इंद्रदुम्न थे, और भगवान के बहुत भक्त थे। तो इतना करते थे, मतलब यहाँ पे सिद्धांत है कि इतना करते थे फिर भी भगवान जो है इनको मतलब संतान नहीं दी, मतलब ये संतान का सुख नहीं दिया। तो वास्तव में जैसे भक्त जो है, भक्त कैसे इसको समझता है, अपनी स्थिति को कैसे समझता है, कि देखिए सुख दुख जो ये भौतिक जगत के द्वंद्व हैं, ये वास्तव में हमारे कर्मों के अनुसार होते हैं। तो जिस प्रकार से हम दुख के लिए, क्या आप बताइए, आप लोग क्या दुख, हमें दुख मिले इसके लिए कोई प्रयास करते हैं, इसके लिए कोई कर्म करते हैं? कोई ऐसा करे कि हमको कष्ट मिले, तो इसका मतलब किसी को दुख नहीं मिलता है। जब दुख के लिए प्रयास नहीं करता है तो दुख मिलता भी नहीं होगा। बताइए भाई, ऐसा है कोई कि जिसको दुख ना मिलता हो और प्रयास कुछ भी नहीं करता है कि हमें दुख मिले? बताओ भाई, ये तो कोई टेक्निकल प्रश्न नहीं है, ये तो बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है। कोई हाथ उठा के बताए हमको। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार से सुख भी जो है हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको मिलते हैं। लेकिन भक्ति, भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति हमें वैष्णवों के आशीर्वाद से मिलती है, वैष्णवों के संग से मिलती है, कृपा से मिलती है, सुकृति से मिलती है। छोटी छोटी जो सुकृति हम इकट्ठी करते, क्योंकि भक्ति जो है भौतिक कर्म नहीं है। भक्ति जो है, इसीलिए भक्ति में कर्मों का बंधन हमें नहीं लगता है। बाकी हम कोई भी भौतिक कर्म करेंगे उसका बंधन लगेगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जन्म मरण होता रहेगा। लेकिन भक्ति कोई भौतिक कार्य नहीं है, इसीलिए उसका कोई बंधन नहीं करता है। इसीलिए कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते हैं, काम भी सब करते हैं लेकिन निकल जाते हैं किनारे से बिना बंधन लगे, क्योंकि वो सब भक्ति होती है। ठीक है। तो भक्त लोग जो है इस तरीके से समझते हैं। तो ये जो राजा थे, राजा रानी, ये दोनों जो है बहुत ही पायस थे। तो ये जो राजा थे, मतलब ऐसे थे, बहुत ज्यादा युद्ध नीति, बहुत ज्यादा मीटिंग्स नहीं करते थे कि युद्ध नीति बनाए, हम अपना एक्सपेंड करें।
वो ऑटोमेटिक हो रहा था, वो सब ऑटोमेटिक हो रहा था। चक्रवर्ती सम्राट थे, वो सभाएं करते थे, सत्संग करते थे, उनकी ज्यादा रुचि रहती थी, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति ज्यादा सजग रहते थे और उसको बहुत स्प्रेड करते थे। वो ऐसे राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी बहुत ज्यादा धार्मिक थे। और बहुत ज्यादा ये नहीं कि ये नीति बना रहे हैं कि वो हमको शामिल कर लेना है, ऑटोमेटिक सब उनके राज्य में एक्सपेंड होता जा रहा था। तो उनके उनके घर पर क्या है, उनके राज्य में ऐसी बैठक हुआ करती थी। ऋषि मुनि साधु संत जो है वो सब आया करते थे, वो साधु संत आया करते थे। तो एक एक बार एक जो है साधु आया, बड़ा वृद्ध साधु था। तो उसने चर्चा की कि इस धरती धरा पे एक भगवान है, नीलमा चतुर्भुज रूप में भगवान है, ठीक है ना, परम पुरुषोत्तम भगवान जो है। और उनका बड़ा ग्लोरीज बताया, और बोला कि मैं तो अधम हूं, केवल मात्र उनके दर्शन से मेरे हृदय में भी भगवान के लिए भक्ति आ गई। तो जब ये बात सुनी इंद्रदुम्न और गुंडिचा, जो रानी गुंडिचा थी, वो हमेशा जो है मतलब ये विचार करते रहते थे कि हम भगवान, मतलब वो भगवान के लिए लालायित रहते, बड़ा लौल्यम था उनको। वो मतलब हमेशा सोचा करते थे क्या हम भगवान के दर्शन, क्या भगवान हमारे पास आ पाएंगे, क्या हमारे गोद में बैठ पाएंगे, हम उनको भोग लगा पाएंगे, क्या हम उनको श्रृंगार कर पाएंगे। मतलब उस तरीके की लालसा रहती थी उनको हमेशा। तो उन्होंने जब ये सुना, तो चूंकि वो वृद्ध जो थे, वो मतलब बड़ा उनका आभा था, और उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल हृदय में पहुंच गई। और उन्होंने तुरंत बताया, तुरंत अपने मंत्री को बुलाया, कहा कि देखो जो यो ये बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब बताया था कि उत्तर पूर्वी समुद्र तट पर एक पवित्र स्थान है, वहां पे एक वृक्ष है, वृक्ष के पास एक कुंड है, कुंड के पास एक गुफा है, वहां पे भगवान है। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया था, उस तरीके से उन्होंने मंत्री को बुलाया, कि मंत्री से कहा कि भाई देखो वहां पे टीम भेजो, और हमें जो है हम सब वहां पे अब चलेंगे। देखो ये क्या सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, वहां पे इमीडिएट किसी को भेजो। तो जो मंत्री थे उनके एक उनके ब्रदर थे, उनके बड़े विद्वान ब्रदर थे, राजपुरोहित, मतलब पुरोहित थे, राजपुरोहित तो नहीं थे। और उनका नाम था विद्यापति। तो विद्यापति को बुलाया उन्होंने, और विद्यापति से कहा कि जाओ जैसा जैसा इन्होंने बताया है। तो वो पूरा एड्रेस जो है वो अपने जीपीएस में सेट किया, गूगल मैप में, और वो चले जैसा जैसा। ऐसा भी बताते हैं कई टीम्स बनाई गई और 3 महीने का टाइम दिया गया, 3 महीने का समय दिया गया कि ये जो है जाओ वहां पे और पता लगाओ कि कहाँ पे है भगवान। इस तरीके से तो 3 महीने का समय दिया। तो ये चले कहाँ से, उज्जैन से, उज्जैन से चले उत्तर पूर्व की तरफ, चले 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 चले। तो सबसे पहले जस्ट एंट्रेंस, उड़ीसा के एंट्रेंस पे महानदी पे पहुंचे। तो ये महानदी क्या है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, निकलती है जो सिहावा पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन सीरीज है, वहां से निकलती है। और ये जो है वहाँ उड़ीसा से होते हुए जाती है। तो ये आउटर पे ही होती है उड़ीसा के। और महानदी, ये जो हीराकुंड डैम है ना, बहुत बड़ा डैम है, हीराकुंड डैम का नाम सुना होगा, वो महानदी पे ही बना हुआ है। ठीक है। तो वहां पे पहुंचे, स्नान किया। उसका पानी बड़ा शांत है, उसका पानी जो है बड़ा शांत और साफ है। तो स्नान किया, ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया, और फिर आगे चल दिए यात्रा। रात्रि जब होती थी तो विश्राम कर लेते थे प्रातः होते ही, क्योंकि तब वहां कोई ऐसा तो था नहीं, बस घोड़े गाड़ी यही सब थे। ठीक है। तो जब दिन भर चलते थे, मतलब इधर पहले पहर में चलते थे, फिर दोपहर में विश्राम करते थे, शाम के पहर चलते थे, फिर रात्रि को विश्राम करते थे। और वो चल रहे थे,
चलते चलते उनको उसी साधु के जो शब्द हैं वो याद आ रहे थे कि उसने ऐसे 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 रूप का वर्णन किया था। ये उनको इमीडिएट, जरा भी थकान आती थी तो ये उनको फिर से जोश दे देता था। और वो चलते चलते जैसा बताया था कि नीलांचल नीलगिरी पर्वत है वहां पे, इस तरीके से कुंड है और गुफा है, कल्प वृक्ष है, वहां पे भगवान मिलेंगे। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फिर वहां पे जब चले तो वहां घने जंगल पड़े तो वहां पे क्या है कि वातावरण बड़ा शुद्ध, बड़ा वातावरण शुद्ध, मतलब वातावरण शुद्ध इन, मतलब इन द सेंस ऑफ सफाई नहीं। वहां पे क्या है कि शेर और हिरन पास पास बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का भोजन है। महाप्रसादे गोविंदे, तुरंत भोजन। और वो इस तरीके का माहौल, सब वहां चिड़िया चहचहा रही हैं, एक बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है चारों तरफ, वातावरण में सुगंध। तो वो समझ गए कि हम जो है, लगता है पुरुषोत्तम क्षेत्र में आ गए हैं। तो वहीं पे उनको कुछ व्यक्ति मिलते हैं। तो वो क्या है कि ट्राइब्स थे सवर जाति के। सवर जाति जो है, सवर जाति जो है वो जो सुअर पालन करते हैं, वो सवर जाति होते हैं। तो वो मिले वहां पे, कुछ लोग मिले, कुछ उनको आहट सी मिली। तो उन्होंने स्वागत किया, बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे हैं। तो फिर वो जो लोग थे वहां पे, उन्होंने कहा कि हमारे मुखिया, चलिए चलिए आप हमारे अतिथि हैं। और उनको ले गए अपने मुखिया के पास। मुखिया कौन थे? विश्व बसु। उनका क्या नाम था? विश्व बसु। अच्छा, इनका क्या नाम था जो ये आए थे, पूनम माता जी? जो ये ढूंढने आए थे, जिनको इंद्रदुम्न ने काम सौंपा था कि जाओ, जैसा जैसा इस साधु ने बताया है करो जाके, क्या नाम था उसका? हरि वो, जय। अनामिका माता जी, बताइए क्या नाम था, क्या नाम है? विद्यापति। हरि वो। तो विद्यापति आए थे ढूंढने, और मुखिया का क्या नाम है? इधर का विश्व बचाए उधर का चला गया। विश्व वसु। विश्व वसु। तो विश्व वसु के पास पहुंचे। देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नाम नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए। तो विश्व बसु, तो उन्होंने जो जो उनको आहट मिली, कुछ व्यक्ति वहां पे मिले। तो वो वहां के लोकल ट्राइब्स थे, सवर जाति के, जो सुअर पालन करते हैं, वो लोग मिले। तो उन्होंने जो है बताया कि उनको कि हमारे मुखिया, आप हमारे अतिथि हैं, आइए। अपने मुखिया के पास ले गए, विश्व बसु के पास। तो भाई विश्व बसु के पास पहुंचे, लेकिन अब वो विद्यापति समझ गए कि हम, मतलब वो साधु जो है एड्रेस सही दिया था, यहाँ पे है तो जरूर कुछ तो दिव्यता है। जिस तरीके का वातावरण, जिस तरीके का मतलब प्राकृतिक पूरा, शेर और हिरन पास पास में बैठे हुए हैं अपना, एक ही तालाब में सब प्रेम से पानी पी रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ तो दिव्यता है यहाँ पे। तो फिर पहुंचे, पहुंचे तो वहां पे, जब घर पहुंचे तो वहां पे विश्व बसु के घर पहुंचे तो दरवाजा खोला किसने? विश्व बसु की बेटी ने। बेटी का क्या नाम था? ललिता। बेटी का क्या नाम था? ललिता। तो अभी देखो, 3 नाम आए हैं पिक्चर में, अभी स्टोरी में 5 नाम आए हैं। अभी जो पिक्चर में 5 कैरेक्टर आ चुके हैं, ठीक है, नए। कौन कौन से? इंद्रदुम्न, गुंडिचा उनकी पत्नी, उसके बाद विद्यापति, फिर विश्वरूप, और विश्वरूप की बेटी कौन? ललिता। 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 तो 5 कैरेक्टर इस समय हमारी कथा में आ चुके हैं। तो फिर ललिता ने जब दरवाजा खोला और स्वागत किया, ललिता जो है उनकी पुत्री थी, उनका सेवा किया। उनको उनको सेवा में क्या होता है भाई, जलपान का व्यवस्था किया जाता है। एक बड़ी सुगंधित माला पहनाई,
तो बोले कि वो माला का सुगंध, ऐसा पुष्प उन्होंने देखा ही नहीं था। हालांकि पुरोहित थे, राजा के दरबार में पुरोहित थे, वहां भी ऐश्वर्य से सेवा होती थी भगवान की। लेकिन उनको जो है वो जो माला पहनाया गया, उसकी सुगंध और उसका जो इतना फ्रेश माला, तो वो बड़े मतलब अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए। और उनको प्रसाद दिया गया, वो प्रसाद भी मतलब सवर जाति के थे, ट्राइब्स थे, लेकिन उन्होंने प्रसाद जो ऐसा प्रसाद दिया वो भी बड़ा दिव्य। तो फिर खैर उन्होंने खाया पिया। पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं, तो पिताजी बोले कि सो रहे हैं। तो बोले कि सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं क्या, मतलब नाइट ड्यूटी करते हैं क्या है?" तो उन्होंने बताया, हाँ हमारे पिताजी रात्रि में जो है जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, ठीक है ना, नील माधव हैं, उनकी सेवा करने के लिए। बस विद्यापति जो है समझ गए कि बिल्कुल सही एड्रेस पे हम आ गए हैं, और बिल्कुल सटीक एड्रेस पे हैं। तो फिर विद्यापति फिर मिलते हैं, जब वो लौट के आते हैं, भगवान की सेवा से लौट के आते हैं। और वहां पे ये जो पुष्प और ये सुगंध और ये विशेष प्रसाद जो था, ये कहाँ से आया था प्रसाद? ये वास्तव में भगवान नील माधव का प्रसाद था। और वहां पे उनकी सेवा में देवी देवता आते थे, स्वर्ग से उनके लिए पुष्प, विशेष सुगंधित पुष्प आते थे, वहां से देवी देवता भोग लेके आते थे। तो ये दिव्यता थी उसमें जो उन्होंने प्रसाद पाया था। तो विश्व रूप भी मिले, उनसे मिले। तो विद्यापति जो है, अब विद्यापति समझ गए कि हम सही एड्रेस पे आ गए हैं। अब लेकिन उस एड्रेस पे पहुंचे कैसे? क्योंकि वहां पे चूंकि ये सबर लोग जो थे, बहुत ज्यादा आउटसाइडर का, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं, आउटसाइडर का इंटरेक्शन नहीं रखते थे। क्योंकि जानते थे हम सिंपल सरल लोग हैं, जो भगवान के साथ उनकी अंतरंग सेवाएं चल रही थी, वो फिर बाधित होंगी। लोग फिर यहाँ आके फिर कब्जा कर लेंगे, हम साधारण सिंपल लोग हैं। तो इस तरीके से फिर कभी भी बताया नहीं। तो विद्यापति जो है रहते थे, तो दिन में विश्व रूप तो विश्राम करते थे, तो जो ललिता थी वही सेवा करती थी। धीरे धीरे क्या है कि सेवा करते करते थोड़ा मेवा मिलने का इंतजाम हो जाता है। तो क्या हुआ, सेवा करते करते विद्यापति को प्रेम हो गया ललिता से। और ललिता से प्रेम हो गया तो उन्होंने विश्व रूप को बताया। तो विद्यापति से उनका विवाह कर दिया। ब्राह्मण थे, और मतलब सुयोग्य वर था उनकी पुत्री के लिए, और दोनों एक दूसरे को प्रेम भी करते थे। तो इसलिए सेवा जो है, से इसीलिए इसीलिए क्या है, भक्ति क्या है, प्रेममयी सेवा है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें प्रेम होता है। और जीवे रे स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, तो हम हैं ही भगवान के दास, तो हमें सेवा ही करनी। और भौतिक जगत में भी, भौतिक जगत में भी देखिए, अभी तो लव मैरिज होती हैं, लेकिन पहले तो अरेंज मैरिज होती थी। तो लेकिन बाद में क्या था, अभी क्या है कि लव मैरिज पहले होती है, फिर मैरिज होती है, फिर झगड़ा भी होता है। लेकिन पहले क्या होता था कि अरेंज मैरिज होती थी, फिर एक दूसरे की सेवा करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, फिर उनमें प्रेम संबंध भी स्थापित हो जाता था। तो जैसे एक, कितने बजे हैं, एक छोटी सी हमको कथा याद आ गई सास बहू की। खैर वो नहीं सुनाएंगे, अभी समय हो गया। तो अब विद्यापति जो है, वो कई बार उन्होंने प्रयास किया कि हमें भी ले चलो, दर्शन कराओ। बोले कि नहीं नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देते थे कि बिल्कुल नहीं। तो अब विद्यापति बोले कि अब कैसे हम दर्शन करें? तो बस एक ही तरीका है, उन्हें ललिता की याद आई। ललिता को थोड़ा जो है करना शुरू किया, देखो क्या हम इस योग्य नहीं हैं? क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा पति भी जाए भगवान के दर्शन करे? बोले नहीं 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 नहीं, वो मतलब क्या है, उनसे अगर हम पिताजी से बात करेंगे
तो वो सुनते ही नाराज हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। तो अब हम 45 हो गया। अब यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। और अब आगे हम सुनेंगे कि विद्यापति ने क्या किया, कि उनको नील माधव के दर्शन हुए, फिर वापस जाके इंद्रदुम्न महाराज को बताया। फिर इंद्रदुम्न महाराज अपनी प्रजा के साथ आते हैं। फिर अभी जगन्नाथ जी का प्राकट्य आगे होना है। ठीक है ना? तो स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए एवरीडे, समय पर आइए और जगन्नाथ कथा का आस्वादन लीजिए। हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ शेयर करना चाहता हो, कोई जिज्ञासा हो, तो कृपया बताएं। और बेटर है कि आप पेन पेन और कॉपी भी लेके रखें, है ना? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहें। बताइए, किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? कुछ ऐड करना भी नहीं चाहते हैं? राधिका प्राण प्रभु हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो भी शायद चले गए कहीं। ठीक है। वांछा कल्प तरुभ्यक्ष कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।